एक ऐसा शहर जहाँ की लड़कियाँ हॉट और ब्यूटीफुल होने के साथ बेहद संस्कारी है। एक ऐसा शहर जहाँ एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है और आपको पता नहीं होगा कि इस शहर में आप जितने चाहे शादियाँ कर सकते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस शहर की 97% आबादी मुस्लिम होने के बावजूद भी यहाँ भगवान हनुमान जी की 11 परिक्रमा करने का बेहद ही खास महत्व है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के एक ऐसे शहर के बारे में जिसे रोशनी का शहर कहा जाता है। इस शहर में आपको दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मस्जिद देखने को मिलेगा और इस शहर में आपको देखने को मिलेगी दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मॉल। यहाँ के ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग इस शहर को पाकिस्तान का सबसे अमीर शहर बनाते हैं और यहाँ की बिरयानी माशा अल्लाह। यहाँ के लोगों को बहुत ही मेहनती और सज्जन माना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन क्रॉस आपको यही देखने को मिलेगा और इसी शहर में आपको मिलेगा दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के बारे में। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और दुनिया का 12वां सबसे बड़ा शहर है। ये शहर पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी है और साथ ही पाकिस्तान के सबसे धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक रूप से उदार शहर है। कराची में प्राचीन और आधुनिक दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। ये जनसंख्या के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा शहर है। यहाँ आपको बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलती है क्योंकि इस शहर की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ आपको 4900 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में मिल जाएंगे। कराची को पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, जैसे कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। ठीक उसी तरह से अगर इससे शहर की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो कराची की अर्थव्यवस्था करीब 164 अरब डॉलर की है। पाकिस्तान में ऑपरेटिंग मल्टीनेशनल कंपनीज में से लगभग 90% का मुख्यालय कराची में है। कराची के सड़कें बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक घटनाओं की गवाह है। इससे शहर में मुगल और अंग्रेजी हुकूमत दोनों हुए, इसलिए यहाँ की सड़क अलग अलग समय की वास्तुकला से भरी हुई है। जब आप शहर के चारों ओर घूमेंगे तो आपको विक्टोरिया वास्तुकला के साथ साथ मस्जिद और हिंदू मंदिरों के साथ साथ नए आधुनिक स्काईस्केपर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको विभिन्न धर्मों और समुदायों की संस्कृति, इसके सड़कों और भवन भी देखने को मिलेंगे। कराची की बोली की बात की जाए तो यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं अरबी, अंग्रेजी और उर्दू है। पाकिस्तान में आए कुल पर्यटक में सबसे ज्यादा लोग कराची से ही आते हैं। पर्यटकों के बीच ये शहर बहुत ही लोकप्रिय है। यहाँ के नेशनल म्यूजियम, मैरीटाइम म्यूजियम, गंधारा सिविलाइजेशन, मोहट्टा पैलेस और मज़ार ए कुवैत यहाँ आने वाले पर्यटकों को काफी लुभाते हैं। यहाँ के लोग भी अपने यहाँ आने वाले पर्यटक को अच्छे से ख्याल रखते हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जिसके कारण इस शहर में आपको अफ्रीकी, अफगान, भारतीय, चीनी, फिलिपिनो और बंगाली जैसे लाखों प्रवासी का घर देखने को मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान का कराची एकमात्र ऐसा शहर है जहां देश का सबसे बड़ा शहर हिंदू, ईसाई, प्राचीन, पारसी और बहरी समुदाय है। कराची की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती है। ये शहर पूरी दुनिया में मशहूर है अपने यहाँ की खूबसूरत कुड़ियों के लिए। यहाँ की लड़कियां बहुत ही शांत और तहजीबदार होती हैं। वैसे भी कराची क्यों, पूरे पाकिस्तान की लड़कियों की खूबसूरती की तारीफ हर जगह होती है। पूरे साल कराची के लोग कई त्योहार और कार्यक्रम बनाते हैं जिनमें इस्लामी, पारंपरिक, पंजाबी और ईसाई और राष्ट्रीय उत्सव शामिल है। कई लोग अपने घरों को सजाते हैं और सार्वजनिक छुट्टियों पर सड़कों और घरों को रोशन करने के लिए मोमबत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। कराची में दर्जनों सूफी दरगाहों में से लोग संतों को अपने घर में बुलाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश होते हुए भी कराची के रहने वाले पाकिस्तानी ईसाई व्यक्ति पर परवेज हेनरी गिल ने कराची के गोरा कब्रिस्तान स्थान में 140 फीट लंबा क्रिश्चियन क्रॉस बनाया और इस क्रॉस को एशिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन क्रॉस माना जाता है। कराची को जायकेदार और मसालेदार खाने के लिए जाना जाता है। सैलानियों के लिए सबसे खास और सबसे पॉपुलर डिश है यहाँ की शानदार बिरयानी। बिरयानी को विदेशों में रहने वाले लोगों ने भी खूब अपनाया है। ये बनाने में सरल और पौष्टिक होता है और अक्सर चावल या सब्जियों के साथ खाया जाता है। बिरयानी मांस, मसालों और जड़ी बूटियों की परतों से बनी होती है।
कराची शहर में एक पंचमुखी हनुमान टेम्पल है जिसे बहुत चमत्कारी माना जाता है। ये मंदिर अपने आप में अलग और अनोखा है। कराची के इस हनुमान मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के पंचमुखी हनुमान मूर्ति हजारों साल पुरानी है और जिस जगह पर ये मंदिर है वहाँ से 11 मुट्ठी मिट्टी हटाने पर ये पंचमुखी हनुमान मूर्ति प्रकट हुई थी। कुछ जगह पर उल्लेख मिलता है कि भगवान राम श्री इस जगह एक बार आ चुके हैं। ऐसे ऐतिहासिक मंदिर में हनुमान जी के दर्शन के लिए सुबह से शाम तक भक्तों की भीड़ लगी रहती है कि इस मंदिर का और अंक 11 भी संबंध है। दरअसल माना जाता है कि मंदिर में भगवान हनुमान की 11 परिक्रमा लगाने पर भक्तों की सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। कराची शहर को रोशनी का भी शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन यहाँ रात भर देसी और विदेशी पर्यटक का पार्टी चलती रहती है। कराची में बनने वाले ग्रैंड जामिया मस्जिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद में एक बार में एक साथ 8 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। अब इस मस्जिद में 150 गुंबद है और एक मीनार बनाई जा रही है। इस मस्जिद में आपको मुगल और अब फारसी और तुर्की वास्तुकला की झलक देखने को मिल सकती है। अगर आप कराची के सैर पर हैं तो ये शहर आपकी शॉपिंग के लिए सबसे परफेक्ट जगहों में से एक है। क्या आपको पता है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मॉल आपको कराची में ही मिलेगा?